अगर आप एनजीओ चला रहे हैं, आपके पास 12A का रजिस्ट्रेशन है या लेने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, थंबनेल में बिल्कुल सही देखा है आपने, 12A खत्म हो गया। जी हाँ, बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट पूरी तरीके से बदल चुका है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो कि 65 ईयर से चलता आ रहा था, अब खत्म हो चुका और आ गया है नया इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 में क्या बदला एनजीओ के लिए? क्या एनजीओ का रास्ता आसान हुआ है या बहुत ही मुश्किल कर दिया गया है? 12ATG खत्म हो गया तो क्या कुछ और आया है या बिल्कुल 12ATG खत्म ही हो गया? आपने 12ATG लिया हुआ है, रजिस्टर्ड एनजीओ है आप 12ATG के अंदर, तो क्या आपका वही 12ATG रहेगा या 12ATG आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा? इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलने वाला इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट जानकारी एनजीओ के लिए आपको टाइम यहाँ पर आपको इस चैनल पर मिलते रहता है। फ्रेंड्स, जी हाँ, इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ गया है और इसमें सब कुछ बदल गया है। ट्रस्ट बदल गया, सोसाइटी बदल गया, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस बदल गया और बदल गया सेक्शन 12A और ATG। अगर आपने अब सावधानी नहीं बरती तो आपकी एग्जेम्पशन जा सकती है, आपकी एनजीओ बंद होने के कगार पर पहुंच सकती है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की खबर क्या है? सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि इनकम टैक्स एक्ट को एनजीओ के लिए पूरा सिंप्लीफाई कर दिया गया। पूरा बिखरा हुआ इनकम टैक्स में था प्रोविजंस एनजीओज का, उन सबको कंपाइल करके एक जगह एक चैप्टर में, चैप्टर 17B में पूरी तरीके से इंक्लूड कर दिया गया। तो अब पढ़ना आसान होगा, समझना आसान होगा। अगर कंप्लायंस करेंगे तो जीवन आसान होगा, कंप्लायंस नहीं करेंगे तो एनजीओ नहीं चला सकते अब। तो जी हाँ फ्रेंड, मैं हूँ CA राजेश वर्मा, एनजीओ गुरु का फाउंडर, आपका दोस्त, आपके एनजीओ का गाइड। और आज पूरी तरीके से बात कर रहे हैं कि क्या क्या बदला है इनकम टैक्स में एनजीओ के लिए। सबसे पहली बात, 12ATG सेक्शन खत्म हो गया। जो 12ATG का काम था वो काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि 12ATG का जो प्रोविजन है वो नए सेक्शन में चला गया। नया सेक्शन में चला गया, प्रोविजन वही है, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ में। तो सिंपल सी बात यह है कि जो सबसे पहले जो आपकी बड़ी टेंशन है कि आपकी संस्था 12ATG में रजिस्टर्ड है, अब नया एक्ट आ गया, नए प्रोविजंस आ गए, नए सेक्शन आ गए, तो क्या आपको फिर से अभी अपने सर्टिफिकेट को चेंज करना पड़ेगा? आंसर इज नो, कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने आपको यहाँ पर रिलैक्स्ड किया है पूरा कि अगर आपका 12ATG एक्टिव है, जब तक के लिए वैलिड है, तब तक के लिए आपका वही सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा, वही सर्टिफिकेट मान्य रहेगा। जब आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर होने वाला होगा, उसके 6 महीने के पहले आपको अप्लाई करना है, और तब जो आपका एप्लीकेशन जाएगा वो एप्लीकेशन आपका नए प्रोविजन के अकॉर्डिंग जाएगा, नए सेक्शन के अंडर जाएगा, नए फॉर्म में जाएगा और आपको नया सर्टिफिकेट मिलेगा। वहां से आपका जो पुराना सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट खत्म हो जाए। एनजीओ के रिगार्डिंग जितने भी प्रोविजन है इनकम टैक्स में, सारे प्रोविजन को सेक्शन 332 से लेकर के 355 तक में पूरी तरीके से कंप्लीट एक जगह रख दिया गया है। चैप्टर 17B में मैंने पहले ही बताया आपको। अब जो इनकम टैक्स में जो सबसे बड़ा बदलाव आया है आपके एनजीओ के लिए, आपके एनजीओ का नाम अब चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, ट्रस्ट, ये सब कुछ नहीं रहेगा। एक नया नाम मिल गया है आपको, और वो नया नाम है रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, RNPO। तो यहां से अब नए इनकम टैक्स एक्ट में आप जाने जाएंगे रजिस्टर्ड एनपीओ के नाम से। अब सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो हर एनजीओ फाउंडर को पता होना चाहिए। पुराने सेक्शन नंबर गए, नए आगे, देखिए क्या है, कैसे है। सेक्शन 12A, 12AA, 12AB, जहां पर ये सेक्शन पुराने हैं, काम इसमें था एनजीओ के रजिस्ट्रेशन का अंडर इनकम टैक्स एक्ट। नया सेक्शन जो 2025 में मिला है आपको, वो मिल गया है सेक्शन 332, और काम वही रहेगा, RNPO का रजिस्ट्रेशन। एनजीओ खत्म, RNPO आ गया। सेकेंड आप देख रहे हैं सेक्शन 80G, जो भी डोनर टैक्स डिडक्शंस क्लेम करते थे वो सेक्शन 80G के तहत करते थे। अब इसके लिए जो नया सेक्शन आपका आ गया, सेक्शन 354 आ गया है रिगार्डिंग डोनर डिडक्शन। सेक्शन 11 जो कि इनकम एग्जेम्पशंस के लिए प्रोविजन था, अब नया जो एक्ट में ये प्रोविजन है सेक्शन 335 से लेकर के 341 तक है, RNPO के इनकम रूल्स के नाम से जाना जा रहा है। सेक्शन 13 जहां पर एनजीओ के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे,
अब ये जो प्रोविजन है सेक्शन 343 से लेकर के सेक्शन 346 तक चला गया है, जिसका नाम रहेगा आपका RNPO रेस्ट्रिक्शंस। सेक्शन 1023C में जहां पर एजुकेशनल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के लिए प्रोविजंस थे, अब नए एक्ट में सेक्शन 332 शेड्यूल में शेड्यूल्ड इंस्टीट्यूशंस एंटिटीज के नाम से जाने जाएंगे। सेक्शन 215 जो चैरिटेबल पर्पस को डिफाइन करते थे, नए एक्ट में सेक्शन 223 आपका आ गया चैरिटेबल पर्पस, जो कि डेफिनेशन जो है एज इट इज है, सिर्फ सेक्शन का नाम जो है यहाँ पर आपका चेंज हुआ है। तो बड़ा सिंपल है कि अगर आपसे अब कोई पूछे सेक्शन 12 का रजिस्ट्रेशन, तो नए एक्ट में सेक्शन 332 है। कोई ATG के बारे में पूछे तो नए एक्ट में सेक्शन 354 है। चैरिटेबल पर्पस के बारे में बात करें तो 215 जो था अब क्या हो गया, 223 हो गया। यानी सब कुछ वही है, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ में सेक्शंस के नाम नए आ गए हैं। और सबसे बड़ी राहत जो यहाँ पर मिली है, जो मैंने पहले ही बताया कि जो आपका पुराना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट कंटिन्यू रहेगा। दूसरी बड़ी राहत जो कि मिली है छोटे एनजीओ को, ऐसे एनजीओ जिनका इनकम जो है 5 करोड़ या उससे कम है, तो उस प्रकार के एनजीओ को, छोटे एनजीओ को जो 12A ATG यानी सेक्शन 332 या 354 का जो नया रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा, दैट रजिस्ट्रेशन विल बी फॉर 10 ईयर्स। पहले 5 साल के लिए मिलता था, अब आपको सीधा कितने साल के लिए मिलेगा, सीधा आपको 10 ईयर्स के लिए मिलेगा और 10 ईयर्स में ही आपको उसका रिन्यूअल करना है। एक और बड़ी राहत यहाँ पर मिली है एनजीओ को नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 में, बजट 2026 के अकॉर्डिंग जो एनजीओ जिनका 12 ATG में रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसे एनजीओ को जो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की जो पहले डेडलाइन होती थी, दैट यूज्ड टू बी 31 जुलाई, नाउ द डेट हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू 31 अगस्त। सो 31 अगस्त तक आप ITR फाइल कर सकते हैं और रिवाइज्ड रिटर्न के लिए अगेन आपको एक एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, वो 31 मार्च तक आप थोड़े फी के साथ में रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जो पुराने फॉर्म्स थे इनकम टैक्स में एनजीओ के रिगार्डिंग, वो फॉर्म्स भी अब चेंज हो गए हैं। तो एक बार चलिए चार्ट देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि पुराना फॉर्म कौन सा था और नया फॉर्म कौन सा आ गया है। सबसे पहला पुराना फॉर्म 10A, नाउ नया फॉर्म जो आपका है 104 है। पुराना फॉर्म 10AB आपका नया जो है अब 105 हो गया है। जो 10BE में आप डोनेशंस के रिगार्डिंग सर्टिफिकेट दिया करते थे, दैट इज नाउ फॉर्म नंबर 114। जो 10BD आप फाइल करते थे, दैट इज नाउ फॉर्म नंबर 113। और जो नया फॉर्म 106 एंड 107 आया है वो है आपका 106 आपका रिजेक्शन या अप्रूवल ऑर्डर, और 107 जो है आपका रेगुलर अप्रूवल या फिर कैंसिलेशन ऑर्डर जो आपका है वो आपका 107 फॉर्म में आएगा। सो इन नए फॉर्म्स के बारे में अगले डिटेल वीडियो में बताएंगे। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम बात करने वाले हैं इसके इनकम टैक्स एक्ट 2025 फॉर एनजीओ के सीरीज में कि एनजीओ के लिए क्या क्या नहीं बदला, क्या जो बदलाव हुआ है उसके लिए आपको आगे क्या करना है, कैपिटल गेन टैक्स में एनजीओ के लिए क्या बदलाव हुआ, एनजीओ के ITR फाइलिंग प्रोसेस में क्या बदलाव हुआ, इन सारे टॉपिक्स पे पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।